पहले उसने अपने पिता को कुल्हाड़ी से कटवाया, फिर उसके कदम माँ की तरफ बढ़े। उसके दोस्त के हाथ में अभी भी कुल्हाड़ी थी। माँ को भी उसने बेरहमी से मरवा डाला। कुल्हाड़ी लाल हो चुकी थी। उसने अपने दोस्त को अपने बड़े भाई के कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। अब खून से लाल हो चुकी कुल्हाड़ी को उसने अपने भाई की तरफ बढ़ाया और फिर एक ही झटके में उसके भी दो टुकड़े कर डाले। अगली बारी बड़ी भाभी की थी। वो और देर नहीं करना चाहती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, भाभी को कुल्हाड़ी से काट डालो। उसका चेहरा इतना खतरनाक नजर आ रहा था कि कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाए। वो और उसका बॉयफ्रेंड एक एक कर पूरे परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे। अभी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था। वो और लाशें बिछाना चाहती थी। वो और खून चाहती थी। उसका बॉयफ्रेंड तेजी से छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां जाकर कुल्हाड़ी से उसने अपने भाई पर वार किया और फिर भाभी पर। घर में उसकी एक कजिन भी थी। उसी कुल्हाड़ी से कजिन को भी मार डाला गया। उसके सिर पर खून सवार था। घर में मौजूद 7 लोगों को वो अपने बॉयफ्रेंड की मदद से बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार चुकी थी। अब बॉयफ्रेंड घर जा चुका था और 7 लाशों के बीच वो अकेली थी। लाशों को देखकर वो हंस रही थी। तभी उस मासूम के रोने की आवाज आई। अपने परिवार की हत्यारन उस हैवान लड़की ने पलटकर देखा। उसकी हंसी रुक गई। वो उस तरफ बढ़ी जहां बच्चे की रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। उस 10 महीने की मासूम के गले की तरफ इस हैवान ने लपक कर अपना हाथ बढ़ाया और उसके गले को तेजी से दबा दिया। परिवार के 7 लोगों को मार चुकी ये लड़की उस बच्चे के गले को तब तक दबाती रही जब तक उसकी रोने की आवाज बंद नहीं हो गई। नन्हा मासूम बच्चा अब नीला पड़ चुका था। उसकी मौत हो गई थी। ये बच्चा इस लड़की का अपना सगा भतीजा था। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जांगीर आपका स्वागत करता हूँ DU9 क्राइम की इस कहानी में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनने का शौक है तो प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कृतार्थ करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। क्रूरता की सारी सीमाओं को पार करने वाली इस लड़की का नाम है शबनम अली, जिसे इसकी हैवानियत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म दिया है। 14 अप्रैल 2008 का वो दिन उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले के बावनखेड़ा गांव के लिए सबसे खौफनाक दिन था, जब शबनम अली नाम की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को दर्दनाक मौत दी। बावनखेड़ा गांव में शौकत अली अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। पत्नी, 2 बेटे, बहू, 10 महीने का पोता, एक बेटी शबनम अली। शौकत अली ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। एक बेटा MBA था, दूसरा इंजीनियर। बेटी शबनम ने डबल MA किया था। वो भी अपने पिता की तरह प्रोफेसर बनना चाहती थी। इसी दौरान शबनम को गांव के ही एक लड़के सलीम से प्यार हो जाता है। सलीम सिर्फ 5वीं पास था, जबकि शबनम अंग्रेजी और भूगोल में MA कर चुकी थी। दोनों का काफी दिनों तक अफेयर चलता रहा। शबनम प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने अपने परिवार को सलीम के साथ रिश्ते की बात बताई। पिता शौकत अली और दोनों भाई शबनम के इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने शबनम को सलीम से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन शबनम नहीं मानी। वो किसी भी कीमत पर सलीम से शादी करना चाहती थी और फिर उसने सलीम के साथ मिलकर रच डाली पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश। उसने अपने पूरे परिवार को जहर देने का प्लान बनाया। सलीम ने ही शबनम को जहर ला कर दिया। 14 अप्रैल की शाम घर पर परिवार के सभी लोग मौजूद थे। शबनम ने सबके लिए चाय बनाई और चाय में जहर मिला दिया। सबने चाय पी और धीरे धीरे जहर उनके शरीर में घुलने लगा। सब अपने अपने कमरे में सोने गए, लेकिन फिर कभी उठ न पाए। रात तक घर के सभी लोग मर चुके थे, लेकिन शबनम को अभी भी ये डर था कि कहीं ये लोग सिर्फ बेहोश न हुए हो। उसके बाद शबनम ने जो किया, हैवानियत की सारी सीमाएं पार वो कर गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड सलीम को फोन करके कुल्हाड़ी मंगवाई और फिर परिवार के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से कटवा डाला।
सबको कुल्हाड़ी से कटवाने के बाद सलीम घर से जा चुका था, लेकिन तभी शबनम के 10 महीने का भतीजा रोने लगा। शबनम ने फिर सलीम को फोन किया कि वो आकर कुल्हाड़ी से भतीजे को मार डाले, लेकिन सलीम ने कहा कि घर में दोबारा आना अब सही नहीं होगा, इसलिए भतीजे को वो खुद मौत के घाट उतार डाले। इसके बाद क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए शबनम अपने ही भतीजे की तरफ बढ़ी और उसका गला तब तक दबाती रही जब तक वो रोना बंद नहीं किया। थोड़ी देर बाद शबनम ने रोना चिल्लाना शुरू किया। पड़ोसी सारे इकट्ठा हुए और घर का नजारा जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। घर में हर तरफ लाशें बिछी पड़ी थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। क्राइम के इस खतरनाक केस ने हर किसी के जेहन में एक दहशत भर दी। ये केस टेलीविजन, अखबार, हर जगह सुर्खियां बना। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी इस पर चर्चा हुई। शबनम ने सबको बताया कि किसी ने उनके घर में आकर पूरे परिवार को मार डाला है। वो रोती रही, नाटक करती रही, लोगों की सहानुभूति बटोरती रही, लेकिन उसका नाटक ज्यादा दिन नहीं चला। उसके सारे बयान केस की हकीकत से बिल्कुल अलग थे। पुलिस को शक हो चुका था। शबनम के बॉयफ्रेंड सलीम से जब पूछताछ की गई और सख्ती के बाद सलीम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पहले यह माना गया कि शायद कत्ल में शबनम शामिल नहीं है, लेकिन बाद में जब शबनम की हकीकत सबके सामने आई तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चला और 3 अगस्त 2010 को शबनम और सलीम को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। ये दोनों अपनी सजा की माफी के लिए हाई कोर्ट गए, लेकिन फांसी की सजा बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और सलीम की हैवानियत के लिए सजाए मौत को सही ठहराया। शबनम और सलीम ने राष्ट्रपति के पास भी माफी के लिए दया याचिका भेजी, लेकिन शबनम की याचिका को ठुकरा दिया गया। शबनम उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद है, जबकि सलीम इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है। हत्या के वक्त शबनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। बाद में जेल में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, जो अब लगभग 13 साल का हो चुका है। बहुत जल्द अमरोहा की इस हैवान को जल्द फांसी पर लटका दिया जाएगा।